नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया प्रोग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। रेजांगला युद्ध स्मारक अतिक्रमण, शहीदों के सम्मान पर आघात। पालम विहार स्थित DSOI और ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध स्मारक दोनों ही राष्ट्र के गौरव और शहीदों की स्मृति से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं। यह स्मारक 1962 के भारत-चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर शहीदों के बलिदान की अमर गाथा का प्रतीक है। दुर्भाग्यवश आज इन राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का परिवेश गंभीर अव्यवस्था और अतिक्रमण की चपेट में है। सड़क विक्रेताओं, अवैध दुकानों, टैक्सियों, मिनी ट्रकों तथा फुटपाथ पर अनधिकृत कब्जों के कारण पूरा क्षेत्र अव्यवस्थित और गंदगी से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिससे स्मारक की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंच रही है। स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाते हुए राउंड अबाउट के सामने स्थित एक मदिरा दुकान ने वातावरण को दूषित कर दिया है। पास में ही ठेका होने के कारण लोग शराब खरीदकर स्मारक के अंदर बैठकर ही पीते हैं और खाली बोतलें, नमकीन के पैकेट वहीं छोड़ देते हैं। कई बार शराबियों के बेहोश हो जाने के बाद वहां से उठवाया गया है तथा 2 बार अधिक शराब पीने से मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा उनको उठवाया गया है। इस मेजर डॉ. TC राव ने कहा, रेजांगला के शहीदों ने राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके स्मारक के साथ हो रहा यह व्यवहार केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। शराब का ठेका बिल्कुल हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये हमारे शहीदों की सम्मान के लिए इसका मेंटेनेंस के ऊपर डॉक्टर राव साहब ने काफ़ी आपको अवगत कराया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम टू टाइम इसके बारे में बताने के बावजूद उनकी तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी चारों तरफ जो एंक्रोचमेंट हो रही है, गाड़ियाँ, 3 व्हीलर्स वगैरह जो खड़े किए जाते हैं, उनके ऊपर अगर प्रॉपर डिसिप्लिन रखा जाए पुलिस की तरफ से, अगर इसका रख रखाव होए तो यहाँ जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो भी यहाँ के लोग शराब पी करके इस पवित्र स्थान को नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, गंदा रखते हैं, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं इस मार्ग पे रोज़ाना अक्सर रोज़ ही मैं एक बार आता हूँ, तो इसकी सैंक्टिटी देखते हुए, स्मारक की देखे हमारे सैनिकों ने जो शहीदों को उसमें बनाया गया है, इस पर अगर गंदगी फैलाई जाती है और उसकी गंदगी नहीं रख रखाव किया जाता है तो बहुत ही दिक्कत है। इस स्मारक के चारों तरफ बहुत एनक्रोचमेंट है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो सर सिर्फ आप CM के लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिए। मैसेज ये है कि यहाँ पे जो अपना MCD है, MCG है, वो इसका टेकओवर करे, देखे, इसका रखरखाव अच्छे से करें और जो बाकी एनक्रोचमेंट है, जो चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों को यहाँ से निकाला जाए और ये बहुत साफ सुथरा होना चाहिए ताकि जो हमारे युवा है उसको देखें तो उनको ये लगे कि उसकी समाज पे आए हैं और आगे वो ज़िंदगी में ये जज्बा रखें कि अपनी डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और जा सकते हैं। धन्यवाद। प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम प्रशासन को संदेश देते हैं, स्मारक पूरे देश के शहीदों का सम्मान है, इसके लिए फंड उपलब्ध कराएं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी जो इसके लिए बनती है वो, और मेनली साफ सफाई का पूरा जिम्मा सरकार उठाए ताकि एक पूरे देश के अंदर एक सबक जाए कि हरियाणा गवर्नमेंट जो अपने आप को सैनिकों की खान कहती है, वो सिर्फ सैनिकों का नहीं, शहीदों का भी सम्मान करती है। आज हमने यहाँ पे सफाई अभियान किया है, इंडिकेशन देने के लिए, एक लोगों को महसूस कराने के लिए कि ये युद्ध स्मारक किसी एक की नहीं है, ये देश की धरोहर है, शहीद पूरे देश के हैं। और यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके लिए हमने आज चिंता जाहिर करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। बार बार हम CM विंडो पे डालते रहते हैं, आज तक बिल्कुल 20 मीटर दूर ठेका है जो आप दिखाऊंगा आपको मैं भी, उसके लिए हम डालते रहते हैं। उनके वहाँ से शराब खरीदते हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग, और युद्ध स्मारक के अंदर कुछ हमने बेंचें डाल रखी पत्थर की, उन बेंचों पर बैठ कर शराब पीते हैं। वो हमारे गार्ड हैं, उनको पीटते हैं, भगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ी उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है कि दीवार बनी हुई है, उसके पीछे अपना। TC राव साहब, यहाँ पर CM साहब लगातार आते रहते हैं, क्यों नहीं CM साहब को एक दिन विजिट कराते और उसको भी ये ठेका दिखाते?
जब इसका उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। ये हमसे ही गलती होगी कि हमने उस बार इसको कनात लगा के छुपा दिया था इस ठेके को, कि ठेके वाले ने कहा कि भी हम इसको आगे नहीं होने देंगे। एक्साइज वालों ने हमें अश्योरेंस दिया था कि अगली बार इस यहाँ पे इस जगह पे हम किसी को लाइसेंस नहीं देंगे। हमने इसको कनात लगाई, वाइट छुपा दिया मुख्यमंत्री साहब से जब इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद में हम कितनी बार एक्साइज डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं, कितनी बार सीएम विंडो पे डाल चुके हैं, लेकिन सब लिपापोती करके ठेके का जिसका ये बिल्डिंग है वो आदमी मैनेज कर लेता है। मेरे खिलाफ 2 बार, एक बार एफआईआर दर्ज कराया गया, एक बार पुलिस कंप्लेंट की गई। झूठे मेरे पे एक्सटोर्शन का मेरे पे ब्लेम लगाया गया कि टी.सी. राव हमसे एक्सटोर्ट करना चाहता है। तो वो भी हम